नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल जीके वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन 1, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन बना? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक लाहिड़ी। नीति आयोग 2015 में स्थापित भारत का प्रमुख थिंक टैंक है जो सरकार को नीतिगत सलाह देता है। इसके साथ याद रखिएगा, डाबर इंडिया की नई सीईओ हैं हरजीत एस भल्ला और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई अंतरिम सीईओ बनी नीतू समरा। 2, पहली बार कौन सी फिनटेक कंपनी सीधे आरटीजीएस एनईएफटी से जुड़ी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पी पॉइंट इंडिया। इससे फिनटेक कंपनियों की बैंकिंग सिस्टम तक सीधी पहुंच बढ़ेगी। तीसरा सवाल, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये फैसला नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों की हितों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया। प्रश्न 4, यूपीएससी छात्रों के लिए खास योजना सीएम इंस्पायर किस राज्य ने शुरू की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए सीएम इंस्पायर यानी मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना मेघालय सरकार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि में मेघालय के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए और वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर 50,000 और मेंस पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रश्न 5, जनगणना 2027 का हेल्पलाइन नंबर क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1855। जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली 2011 में हुई थी। भारत की 16वीं जनगणना 2027 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल रूप से शुरू हो रही है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। ये 2 चरणों में, मकान सूचीकरण अप्रैल से सितंबर 2026 और जनसंख्या गणना फरवरी 2027 तक। 2027 जनगणना का थीम है जनगणना से जनकल्याण। प्रश्न 6, मेडिकल क्रांति ओटारमेनी किससे जुड़ी है? राइट आंसर होगा बी, जीन थेरेपी। मेडिकल क्रांति में ओटारमेनी मुख्य रूप से आनुवंशिक बहरापन की इलाज से जुड़ी एक जीन थेरेपी है। प्रश्न 7, ई वेस्ट समाधान लिथियम बैटरी प्लांट कहां शुरू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलकाता। हाल ही में भारत ने ई वेस्ट समाधान के लिए नव प्रकृति ग्रीन एनर्जीज ने कोलकाता में पूर्वी भारत की पहली उन्नत लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा शुरू की है। ये प्लांट इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उपकरणों से निकलने वाली बैटरियों का रिसाइकलिंग करेगा। प्रश्न 8, स्पेस में नई खोज सीरियम मैग्नीशियम चेन साइट क्या है? उत्तर बी, एलियन खनिज। सीरियम मैग्नीशियम चेन साइट चीन द्वारा हाल ही में खोजा गया एक नया लूनर मिनरल है। प्रश्न 9, भारत की नई टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास ने क्या विकसित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन फोटोनिक्स। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी रूप से सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधान लॉन्च किए हैं जो डेटा ट्रांसफर और संचार प्रणालियों को बहुत तेज बनाते हैं, जिससे भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। प्रश्न 10, कौन से भारतीय शहर मीथेन उत्सर्जन में शामिल? उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई और सिकंदराबाद। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार सिकंदराबाद और मुंबई के लैंडफिल स्थल दुनिया की शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जक लैंडफिल में शामिल हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर में भी उच्च मीथेन सांद्रता देखी गई है, जो लैंडफिल, कचरे की ढेर और पशुधन से उत्पन्न होती है। प्रश्न 11, भारत ने किस देश को 30 अरब रुपए दिए गए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। भारत ने मालदीव को आर्थिक संकट से निपटने और वित्तीय स्थिरता के लिए 30 अरब रुपए की सहायता मंजूर की है। प्रश्न 12, आईपीएल इतिहास बना 800 चौके लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन? सही उत्तर ऑप्शन सी, विराट कोहली। वे एक ही टीम आरसीबी के लिए 300 छक्के लगाने वाली भी पहली खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों,
आज का एमसीक्यू में आपके कितने सवाल सही हुए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हर रोज़ करंट अफेयर्स अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।